अब हम लोग देखते हैं कुछ एवरेज यानी औसत के प्रश्न। तो देखिए, हमें कहा गया है हमसे पहले प्रश्न में कि किसी कक्षा में 20 छात्रों का औसत ठीक है प्राप्तांक कितना है 32 है तथा 30 छात्रों का औसत प्राप्तांक 16 है। तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो देखिए, इस प्रश्न को सोल्व करना बहुत ही सिंपल है। वो किस तरह से, देखिए एक तरफ तो छात्र हो गए, ठीक है। तो छात्र यानी कि स्टूडेंट, तो हमने यहाँ यस बना दिया और यहाँ पर उन्होंने अंक प्राप्त किया यानी नंबर डाल देते हैं यहाँ पर भैया, ठीक है। तो भैया हमें 2 का दिया गया है, ठीक है, आप देख ही रहे होंगे 2। तो पहले वो क्या कहता है कि 20 छात्र हैं भैया, ठीक है। उनका प्राप्तांक कितना बता रहा है बंदा, 32 बता रहा है औसत। दूसरे में क्या बता रहा है कि दूसरे में बता रहा है कि 30 छात्र हैं भैया, उनका प्राप्तांक कितना है 16 है। यानी एक का, देखिए एक का अगर 16 है, ठीक है, तो 32 का तो हमें निकालना ही होता है, तो इसीलिए तो हम लोग बड़ा करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये तो हो गए स्टूडेंट और आगे क्या हो गया, ये हो गए हमारे नंबर। तो ये हैं हमारे स्टूडेंट यानी छात्र और ये हैं उन्हें प्राप्तांक। तो हमें क्या पूछ रहा है बंदा, सभी छात्रों का औसत बता रहा है यानी सभी स्टूडेंट हैं उनका औसत क्या होगा। तो देखिए उनका औसत इस तरह से निकालना है कि 32 दूनी कितना होता है 64 यानी 640 और 16 गुणे 3 कितना हो जाएगा 48 यानी 480। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या होगा भैया, ये हमारे पास हो गए कुल नंबर, ठीक है। तो ये कुल नंबर कितना हो जाएगा जब हम इसको प्लस करेंगे, तो देखिए 0 का 0 हो जाएगा, 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, यही होगा ना, 8 4 12, 6 3 9 4 11, ठीक है, यानी 1120। तो हमारे पास कुल प्राप्तांक कितने हो गए 1120। अब हमसे ये पूछ रहा है कि सभी छात्रों का औसत क्या होगा। तो देखिए हमने कुल अंक तो निकाल लिए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अब इसमें कुल छात्रों की संख्या का भाग देना है, यानी कि 1120, ठीक है। 1120 में भाग देंगे कितने का 50 का, 0 से हमने 0 काट दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, इसको हटा देते हैं। तो देखिए, अरे यार ये रोल कर, बगल से रैली निकल रही थी इसीलिए मैंने बंद कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, अब इसे भाग दे देना है। तो देखिए 5 दूनी 10 हो गया। अब हमने क्या किया, इसको फिर से काटा, 5 दूनी 10। अब कितना बचा, लास्ट का 2 बचा। अब हम जाएगा नहीं तो इसमें 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ बंदी रख देंगे, तो 5 चौके 20, यानी कि कुल एवरेज जो होगा बच्चों का, ठीक है, वो कितना होगा 22.4। तो हमसे पूछा गया है कि सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा, तो वो होगा 22.4। अब देखते हैं अगला प्रश्न। शोर शराबा हो रहा था इसलिए मैंने बंद कर दिया, फिर भी थोड़ा कम हो गया। किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 है, परंतु किसी भूल के कारण एक छात्र का 64 की जगह 46 लिख गए, ठीक है। तो छात्र का सही औसत क्या ज्ञात कीजिए, मतलब छात्रों का सही औसत। तो भैया देखिए हमें 2 चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। पहले तो हमें दी गई है क्या, 10 छात्र हैं, ठीक है, उनका प्राप्तांक हमें बताया जा रहा है कितना भैया 50, यानी हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास हो गया भैया 500। लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा है भैया कि 64 की जगह 46 लिख गया है, यानी कि हमें लिखना चाहिए था 64 और लिख गया कितना, किसी बच्चे का 46 लिख गया, यानी उसके अंक कम हो गए। तो छात्रों का सही औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास कुल औसत अभी कितना है, अभी कुल औसत हमारे पास 500 है और हमें क्या करना है, सही औसत निकालना है। तो देखिए प्लस का निशान दबाएंगे
सही संख्या लिखनी है तो प्लस के लिए सही करेंगे, 64 लिखेंगे। और हमें क्या करना है, गलत संख्या को सही करना है, तो हम यहाँ पर 46 लिखेंगे। जो संख्या लिखी जानी चाहिए उसमें प्लस लगाना है, और जो धोखे से लिख गई, यहाँ लिखा है कि 64 की जगह 46, यानी धोखे से लिखी हुई संख्या को हम लोग माइनस करते हैं। और अब क्या हो जाएगा, ये इसका सही अंक निकल आएगा। तो देखिए निकालेंगे जब इसको, तब कितना का हो जाएगा। पहले हम लोग ये जो लेते हैं, ये हो जाएगा 564। ठीक है, 564 में जब हम लोग 46 को घटाएँगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो ये चल जाएगा इससे, तो ये बचेगा हमारे पास 18, यानी कि हो जाएगा हमारा औसत कितना, 518। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, चाहे आप जो है इस तरह से भी, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कहीं पे, तो पेन कॉपी सभी के पास होता है। देखिए 14 में से 6 गए, कितने बचे, 8 ही बचेंगे ना। और यहाँ पे 55 हो जाएंगे, 55 में से 4 चले गए तो कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे, 518 ही हो जाएंगे ना। तो आपको जिस तरह से लगता है उस तरह से निकाल लीजिए। तो देखिए 518 हो गया, ठीक है। अब 518 हमारा क्या है, ये सही प्राप्तांक है, क्योंकि हमें 64 लिखने चाहिए थे, हमने 46 लिख दिए गलती से। हमने इस गलती को अपनी सुधार लिया, तो हमारे पास सही औसत कितना आ जाएगा, 518। अब लेकिन छात्र तो 10 ही है ना, तो हमें इसमें 10 का भाग देना पड़ेगा। तो 10 का यहाँ से बिंदी हटाएंगे और यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास जो सही प्राप्तांक होगा वो कितना होगा, 5.8, मतलब 51.8। तो हमारे पास जो सही औसत है बच्चों का वो कितना है, वो 51.8 है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसी कक्षा के 18 विद्यार्थियों के औसत का प्राप्तांक 37 है। यदि किन्हीं 2 छात्रों के प्राप्तांक 27 की जगह 72 तथा 36 की जगह 63 लिख गए हों, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए 18 है, गुणे में कितना करेंगे, 36 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18 गुणा 36, तो ये आ जाएगा 648। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि भैया हमारे जो राइट नंबर है, ठीक है, जो राइट नंबर हैं, ठीक है, वो रॉन्ग में बदल गए हैं। तो हमें क्या कह रहा है बंदा, ये कह रहा है कि सही करना है, यानी 27 होने चाहिए। गलत नंबर हमने कितना लिख लिया, 72 लिख लिया, यानी आगे पीछे कर दिया। और हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे 36 की जगह क्या हो गया, 63 हो गया। तो देखिए हम क्या करते हैं, इनको आपको सही को गलत मतलब प्लस कर लेना है, और गलत को प्लस कर लेना है। तो हम जब प्लस करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 33 और 30, ये हो गया 63। और जब हम इसको करेंगे तो ये 75 और 6 135। अब क्या करते हैं हम, 135 में से, ठीक है, 63 को घटा लेते हैं। तो देखिए 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। ये बहुत गंभीर समस्या है इसमें, ये लो बेटा। तो देखिए 5 में से 3 गया, यहाँ 2 आ गया, और 13 में से 6 गया, यहाँ 7 आ गया। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि जो गलत संख्या है, ठीक है, वो ज़्यादा है और सही संख्या कम है। यानी कि हमें मतलब क्या समझ में आ रहा है कि नंबर कम थे, गलती से कैसे हो गए, उसके ज़्यादा लिख गए। भैया यही तो बात है कि किसी के नंबर कम थे, किसी के 27 थे, आपको लगा 72 हैं, आपने उससे 72 चढ़ा दिए, तो सही में तो उसके नंबर कम ही है ना, आपने गलती से ज़्यादा लिख दिया। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है औसत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए औसत कितना आ रहा है, ये गलत अंकों का 72, कि हाँ भैया 72 अंक ज़्यादा हो गया। तो देखिए हम क्या करेंगे, 648, और हमारे बढ़े हुए गलत अंक कितने हैं, 72 हैं। तो अब इनमें से इनको घटा लीजिए। देखिए 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6,
और यहाँ पर ये जाएंगे तो हो जाएंगे 57। अब हमें क्या करना है 57 और हमें इनमें दे देना है 18 का भाग। तो कितना हो जाएगा, देखिए 18 3 54। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास कितने बचे, 3 बचे, और 18 दूनी 36। तो यानी कि हमारे पास जो बच्चों का सही औसत होगा वो 37 ना होकर कितना होगा भैया, 32 होगा। क्यों, क्योंकि 72 अंक जो थे वो गलत लिख गए थे, यानी कि ज़्यादा लिख गए थे। तो ज़्यादा हमारे पास नंबर कम थे, लिख ज़्यादा गए थे, तो इसीलिए हमारा औसत क्या हो गया था, गलती से ज़्यादा हो गया था। ज़्यादा नंबर लिख गए थे, हमने उन्हें घटाया, तो इसीलिए हमारा औसत जो था वो 37 से कितना हो गया, 32 हो गया। तो बस यही चीज़ आपको बतानी थी। मैं इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है। आप लोगों को अगर आता है तो आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लगा के अपना घर आइए। अब वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो देखिए भैया, 5 क्रमागत संख्याएँ, क्रमागत संख्याओं का मतलब जानते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गई, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये भैया क्या है, क्रमागत मतलब क्रम से चलती हैं संख्याएँ। और वो हमसे कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। 5 क्रमागत संख्याओं मतलब ये है 25, और क्रम का मतलब है यहाँ पर होगी 2 आगे 26 और 1 27, ठीक है, और 2 होंगी पीछे। औसत का मतलब ये होता है बीच में। तो देखिए ये हो गई 24 होगी ये, और ये होगी 23। 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे पास 5 संख्याएँ, ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहा है भैया कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास हो गई 23, और 23 का वर्ग करना, यानी हम क्या करेंगे 23 से 23 का गुणा कर देंगे। तो 23 से 23 का जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 529। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 529। अब देखते हैं प्रश्न अगला। देखिए यहाँ वो हमसे कह रहा है ए व बी की औसत आय 7,000 रुपये है, तथा बी व सी की औसत आय 10,000 रुपये है, तथा सी व ए की औसत आय 9,000 रुपये है। तो वो हमसे ये कह रहा है कि बी की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसने हमें आय दी है, पहले आय कौन सी दी है, ए प्लस बी की आय भैया, कितनी है 7,000 रुपये, हमने 7,000 लिख लिया। फिर वो कह रहा है बी प्लस सी की आय भैया कितनी है, तो बी प्लस सी की आय वो हमें दे रहा है 10,000 रुपये। अब वो कह रहा है सी प्लस ए की आय कितनी है, 9,000 रुपये। तो वो हमसे कह रहा है केवल बी की आय में बताइए भैया कितनी हो गई। तो देखिए हमें एक चीज़ दिख रही है, वो क्या है कि देखिए ए डबल हैं कि नहीं है, बी डबल हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि या तो हम इसे 2a, 2b, 2c करके लिख लें, या फिर ऐसा होगा कि हम 2 को कॉमन ले लें, a प्लस बी प्लस सी करके यूँ इस तरह से निकाल लें, ठीक है। तो भैया हम क्या करते हैं इन्हें निकाल देते हैं। तो 2 को तो हमने ले लिया कॉमन। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि बी की आय बताइए। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि बी किन किन में आ रहा है। देखिए बी की आय एक तो इसमें 7,000 में है, और दूसरी किस में 10,000 वाले में है। भैया इन्हीं में तो बी आ रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो इनमें ही तो बी आ रहा है। एक बी ये हो गया और एक बी ये हो रहा है, लेकिन तीसरे वाले में बी नहीं है। यानी हमें क्या करना है, जिनमें बी आ रहा है, देखिए बी की आय कुछ इसमें है कुछ इसमें है। तो देखिए यहाँ 10,000 था, गलती से 1,000 हो गया। तो 10,000 भैया ये देखिए, ठीक है।
और फिर 7,000 ये देखिए आप, हमारे पास कुल अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया 17,000। अब हमें क्या करना है, हमें जो है बी की आय निकालनी है। तो देखिए ये 17,000 रुपये, ओके, यहाँ पे आप ये समझिए, और ये 10,000 रुपये हो गया। अब आप इनमें देखिए इनमें किन की आय ऐड है, इनमें एक तो सी की आय मतलब है, एक ही है और एक सी की है, ठीक है। इनमें ऐड मतलब आय जो है किन की ऐड है, एक तो ए की ऐड है और एक सी की है। तो क्या हम सी से सी काट दें और ए से ए काट दें तो बी की आय पता चल जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, सी प्लस ए को इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि 9,000 हम इसमें से क्या कर देते हैं भैया, माइनस कर देते हैं। तो हम 17 में से अब 9 घटाएँगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो वो संख्या जो होगी भैया वो बचेगी हमारे पास 60,000 रुपये, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब बी की आय 8,000 है तो 7,000 में ए प्लस बी कैसे आ गया। भाई जब बी की आय मैंने यहाँ पर निकाला है कि बी की आय जब ए और सी मतलब सी और ए माइनस कर देंगे तो बी की आय निकल आएगी, तो ये तो 8,000 आ रहा है और यहाँ पे तो 7,000 है भैया। तो मतलब ये तो कम है, फिर भी इसमें दोनों की आय ऐड है, तो वो ऐसे ऐड है भैया क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है, ठीक है। अभी हमने इसका हिसाब नहीं किया, हमने केवल इनको घटाया, 2 कॉमन लिया गया है तो हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा भैया 4,000 रुपये, यानी कि बी की आय जो है वो कितनी है, वो 4,000 रुपये है। और यही हमसे पूछा है कि भैया बी की आय बताइए क्या होगी। तो अब आपको बताते हैं अगला प्रश्न, लास्ट ही है क्या। चलिए ठीक, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संख्या 16 के प्रथम 9 गुणज का औसत बताइए। अब आप सोचेंगे कि प्रथम और 9 गुणज क्या है, समझे नहीं। तो देखिए 16 का प्रथम 9 गुणज का मतलब है, देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32, मतलब इस तरह से आपको पहाड़ा पढ़ना है, कितनी बार, 9 बार तक पढ़ना है और इनका औसत बताना है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए 2 तरीके होते हैं इनके, या तो आप इन सबको लिखिए जोड़िए भाई, ठीक है, जैसे 16 एकम 16, 16 32 16 थी, आपको यूँ 48 लिख लेना है। फिर इस तरह से आपको क्या करना है, जोड़ते रहना है। या फिर आप एक ये कीजिए, मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या, ठीक है, यानी फर्स्ट संख्या और आखिरी संख्या लास्ट संख्या को जोड़ देना है और 2 संख्याएं होती हैं 2 से भाग दे देना है। तो देखिए 16 के प्रथम 9 यानी कि 16 एकम 16 और 16 नेमा कितना होगा भैया, 144, यानी कि हमें अंतिम संख्या पता चली है कितनी है, 144 है, ठीक है। और प्रथम संख्या हमें पता चल गई कितनी है, वो है 16। और हमने संख्याएं कितनी, 2 उठाई हैं, 2 उठाई हैं ना, एक पहली और एक लास्ट की, तो हमें 2 से ही भाग करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 50 10 60, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। अब 160 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारे पास औसत 80, यानी कि 16 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा, तो 80 होगा। देखिए लास्ट की संख्या 16 नेमा 144 और 16 एकम 16, तो हमें क्या करना है, बस इन्हें प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा, औसत 80 हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, पी क्यू और आर की आयु का अनुपात 5 अनुपात मतलब 3:5:7 है। यदि इनकी औसत आयु 35 वर्ष है तो इनमें सबसे बड़े व सबसे छोटे की आयु का अंतर क्या हुआ। तो देखिए सबसे पहले तो हमें भैया ये किसका है, ये एवरेज का है, देख रहे हो एवरेज, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे अनुपात लगा है, तो ये मत समझना, अनुपात में भी इसी तरह के आते हैं ज़्यादातर। तो हमें क्या है, इसका आंसर निकालना है। तो देखिए हमारे पास पहला पी रखा है उसने, ठीक है, फिर वो दूसरी संख्या कौन सी बता रहा है, क्यू बता रहा है, फिर तीसरी संख्या कौन सी बता रहा है भैया, आर बता रहा है। वो ये कह रहा है कि इन तीनों का अनुपात कितना है, देखिए 3:5:7 अनुपात।
और इन सब की औसत आयु हमें कितनी बता रहा है भैया, तो वो बता रहा है 35 वर्ष। तो वो ये कह रहा है कि भैया तीनों में जो है, ठीक है, सबसे बड़े व सबसे छोटे व्यक्ति की आयु में अंतर क्या है। वो आयु भी हमसे नहीं पूछ रहा है, वो दोनों की आयु में अंतर। अब हम अंतर तभी निकाल पाएंगे जब हमें दोनों की आयु पता होगी, तभी तो भैया अंतर निकलेगा। तो देखिए ये कितना हो गया, 7 और 3 10 और 5 15, ठीक है। 15 का हम क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं, तो 5 तियाँ 15 और 5 सत्ते 35, ठीक है। 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 तुरका 9। यानी कि हम एक एवरेज अगर आयु मान सकते हैं यहाँ पे, तो किसको मान सकते हैं भैया, 2.3 को। यानी हमारे पास 1 का अनुपात कितना है, 1 का अनुपात है 2.3। तो फिर हमें क्या करना है, हमें सबसे छोटे वाले की आयु बतानी है। तो ये हो जाएगा 9, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 45 होना चाहिए था, तभी यहाँ पर जो है आएगा, वरना यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, आयु इनकी अनुपात में आ जाएगी, मतलब बटे में आ जाएगी। तो इस हिसाब से तो इसका 6.9 हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ 45 होता, यहाँ पर 35 लिखा, यहाँ 45 होता, तो 15 तियाँ 45, पूरा 3 बार कट जाता। तो राइट आंसर इसका यही है कि यहाँ पर जो 35 लिखा है, इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह होगा 45। क्वेश्चन में इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन में जो है फॉल्ट दिया गया है, और इसी वजह से हमें इसे फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि आयु जो है कभी बटे में नहीं आती है। आयु 3 वर्ष होगी, 4 वर्ष होगी, लेकिन ये नहीं होगी 4.9 वर्ष, 4.3 वर्ष, 4.1 वर्ष। इस तरह से आयु नहीं होती है। अगर इस तरह से आ रही है तो इसका कहने का मतलब ये है कि भैया क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ पड़ रही है। और इसमें गड़बड़ कहाँ पे पड़ रही है, तो देखिए इसमें गड़बड़ यहाँ पे हो रही है कि यहाँ 35 लिखा है, तो यहाँ 45 होना चाहिए था। तो किसी गलती की वजह से जो है 35 लिख गया यहाँ पे। तो देखिए आयु टोटल हमारे पास कितनी दे रहा है, 45 दे रहा है। तो 7 3 10, अब इनको प्लस करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15। तो हमारे पास कुल अनुपात कितना है, 15 है। तो कुल अनुपात से भाग दे देंगे, 15 दिया 45। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास 1 का मान कितना हो गया, 1 का मान आ गया 3। अब हमने किसका पूछा है, सबसे छोटे वाले का। तो सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे 3 है भैया। तो कितना हो जाएगा, 9। सबसे बड़ा पूछ रहा है हमारे पास, तो 1 का अनुपात कितना है, 3, मतलब 1 का मान 3 है। सबसे बड़ा 7 है, तो 7 तियाँ कितना हो जाएगा भैया, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों में अंतर, तो इनको माइनस कर देंगे। तो हम सभी जानते हैं 12 और 9 कितने होते हैं, 21। यानी दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो कितना होगा, 12 साल का। क्योंकि छोटे की उम्र कितनी है, 9 साल, और बड़े की उम्र कितनी है, 21 साल। तो इस तरह से हमारा प्रश्न लगना है। कभी कभी हो जाता है गड़बड़। अब देखना है इसमें, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है और आता भी रहता है ज़्यादातर, आपको समझना है सिर्फ। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु शामिल कर ली जाए तो आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब भैया क्या है कि देखिए 4 बहनें हैं, चारों की औसत आयु कितनी है, 7 वर्ष है, ठीक है। एक बहन की अगर हम यूँ बात करें 7 वर्ष है, तो भैया 4 बहनों की औसत आयु क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे एक बहन की अगर औसत आयु 7 है, तो 4 बहनों की कितनी होगी, 7 चौक 28। यानी 4 बहनों की भैया औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष है। वो ये कह रहा है कि जब माँ हो, ठीक है, जब माँ ऐड हो जाती है बच्चों में, माँ को मिला लेते हैं हम, तो उसकी औसत आयु जो है 6 वर्ष बढ़ जाती है, समझ रहे हो। यानी 7 है, ठीक है, और हम इसमें 6 प्लस कर देते हैं भैया। यानी कि
अब उसकी कितनी हो जा रही है आयु? 13 वर्ष। उसकी औसत आयु पहले 7 वर्ष थी, अब कितनी हो रही है भैया? 13 वर्ष। अब अच्छा, एक में अगर 6 वर्ष बढ़ रही है, ठीक है, तो हमें ये भी पता करना होगा कि भैया एक में 6 वर्ष बढ़ रही है तो बेटियां उसकी कितनी हैं? 4 बेटियां हैं ना। तो हमें क्या मिलता है इससे? देखिए, तो 4 छंग 24, यानी कि ये एक्स्ट्रा वाला और प्लस ये 28। समझ रहे हैं आप? ये किसकी है? ये बच्चों की है। तो हम इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। तेरा चक्कू 52, यानी कि जो माँ है उसकी औसत आयु कितनी होगी? तो आप इस तरह से भी निकाल लीजिए। देखिए 52 आ गया, ठीक है। 12, 2 2 4 और 1 5। आपके पास 2 तरीके होते हैं कि आप या तो एक्स्ट्रा आयु को निकाल लें, ठीक है, और एक्स्ट्रा आयु भैया ये भी तो लिखा है कि 6 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 7 होकर 11 हो जाती है। तो देखिए ये बढ़ी हुई ये है और ये है, तो आप या तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए या तो फिर इसे ही यहीं से डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए 7 उनकी थी, माँ को मिलाकर 6 हो गई, तो कितना हो गया टोटल? 13 वर्ष। और बच्चे उसके पास कितने हैं? 4 हैं, तो 4 से गुणा किया उनका, तो हमें पता चल गया कि बच्चों से अगर कुल आयु पूछी जाए एक्स्ट्रा कितनी है तो सिर्फ 24 वर्ष एक्स्ट्रा है, और माँ की आयु अगर पूछी जाए कितनी है तो भैया 52 वर्ष होगी। यानी कि उनकी माता की जो आयु है वो कितनी होगी? 52 वर्ष होगी। सवाल सही लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, वरना कोई बात नहीं।